देखो ये क्वेश्चन है, ये इस लाइन को देखो। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच एप्लीकेंट्स फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस। ऐसा प्रो राटा बेसिस लिखे ना तो हम लोग को एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तो वहाँ पे ध्यान से देखो, वहाँ पे क्या लिखा है, 9,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखो 45,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। इसमें से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है और 9,000 शेयर्स है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बचा तुम्हारा 36,000 शेयर्स। 36,000 शेयर्स को यहाँ पे देखो 30,000 इक्विटी शेयर्स वो लोग रिलीज़ किया था। इसका मतलब 36,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स मिलेगा और बाकी 9,000 शेयर्स को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। मनी यहाँ पे देखो अप्लाइड, पहले कैटेगरी लिख लो, ठीक है। ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2, और यहाँ पे राइटिंग इग्नोर करना देखो यहाँ पे अप्लाइड यहाँ पे 36,000 और यहाँ पे 9,000, टोटल 45,000 हो गया, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन था। अलॉटेड, लेकिन अलॉट कितना किए हम लोग, देखो हम लोग 36,000 को 30,000 शेयर्स अलॉट किए थे। यहाँ पे तुम देख सकती हो कि संगीता लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर, मतलब ये 36,000 लोग को हम लोग 30,000 शेयर अलॉट कर दिए। बट ये 9,000 लोग को हम लोग कुछ भी अलॉट नहीं किए, जीरो। अब देखो मनी रिसीव्ड, एक्चुअली तुम ध्यान से देखो 36,000 लोग जो ये है, ये लोग तो हम लोग को 6 रुपीज़ के हिसाब से हम लोग को पैसा दे दिया था। 36 तो एक काम करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं अपना 2,16,000। हम लोग को यहाँ पे 2,16,000 रुपये मिल गया। और इससे भी हम लोग को मिल गया 54,000। 9,000 इंटू 6 54,000, 36,000 इंटू 6 2,16,000। हम लोग को इतना पैसा मिल गया, लेकिन एक्चुअली में हम लोग को मिलना कितना चाहिए था, मनी टू बी रिसीव। एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग को 30,000 शेयर के हिसाब से मिलना चाहिए था। तो 30,000 इंटू 6 करेंगे तो 18,000 1,80,000 आएगा। और यहाँ पे तो हम लोग को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, जीरो मिलना चाहिए था, जीरो। हम लोग को मिल गया बेकार में 54,000। अच्छा, उसका हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे आएगा बैंक रिफंड। यहाँ पे तुम क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में रेस्ट, यहाँ पे शेयर्स वर एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। ये रिफंडेड दिख रहा है ना, रिफंडेड। हम लोग ये इसको देखो, इसका तो हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट मनी में, लेकिन ये जो 54,000 है इसको हम लोग रिफंड करेंगे। तो इसको बैंक रिफंड, इसको मानो जीरो, और ये 54,000 को हम लोग रिफंड करेंगे। अब ये हम लोग 54,000 को रिफंड कर देंगे। और इसका देखो हम लोग को पैसा मिल गया 2,16,000, मिलना चाहिए था 1,80,000। तो ये जो एक्स्ट्रा हम लोग का जो 20, 30, 36,000 है, ये हम लोग के अलॉटमेंट में जाएगा। हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा 36,000 यहाँ पे जाएगा। और इसमें तो अलॉटमेंट में कुछ जाएगा ही नहीं, सारा पैसा हम लोग रिफंड कर देंगे, जीरो। देखो एनालिसिस टेबल बन गया। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखो, हरी टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after allotment। देखो हरी एक बंदा था जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुआ था, बट क्योंकि वो अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया था, उसका शेयर्स फॉरफिट हो गया। हम लोग को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में हनी बोल रहा है, हरी कितना पैसा ले दिया था। क्योंकि हो सकता है ये जो 36,000 देख रही हो, जो हम लोग को एडजस्ट करना था, इसमें हरी का भी पैसा हो, बहुत ज़्यादा चांस है। चांस क्या, इसमें हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है हरी को 600 से अलॉट हुआ था, लेकिन हरी अप्लाइड कितना के लिए किया था,
अप्लाइड कितना के लिए किया था, क्योंकि उसी के हिसाब से वो पैसा दिया होगा, लेकिन यहाँ पे अलॉट इसमें उसका पैसा होगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि हैरी कितना शेयर्स के अप्लाइड किया था। तो शेयर्स वर्किंग नोट, इसको वर्किंग नोट 2 समझ लो। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड, देखो हम लोग शेयर्स अप्लाइड कितना के लिए किए, 36,000 शेयर्स। देखो शेयर्स अप्लाइड में यहाँ पे बहुत कोई गलती करता है। शेयर्स अप्लाइड में हम 36,000 लिए हैं, बहुत कोई शेयर्स अप्लाइड में है ना 45,000 ले लेता है। इसको तो अब देखना ही नहीं है, क्योंकि हरी का जो भी अप्लाइड किया था, जाहिर सी बात है अगर उसे अलॉटमेंट से पैसा मांगा गया है तो उसका शेयर रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो हम लोग को ये शेयर्स अप्लाइड देखना है, ये शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड हो गया 30,000। ये बेसिक है, ये तुमको हर बार करना ही पड़ेगा। अब हम लोग को मेन हरी का देखना है। तो देयरफॉर हम लोग को पता क्या करना है, देखो यहाँ पे एक तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे दो टाइप से दे सकता है, या तो क्वेश्चन लिख सकता है कि हरी को शेयर्स अलॉटेड किया गया है। अगर ये लिखा है कि हरी को शेयर्स अलॉटेड किया गया तो हम लोग फाइंड करेंगे वो अप्लाइड कितने के लिए किया था। बट अगर ये लिखा है कि हरी मान लो 60 रुपीज़ के लिए अप्लाइड किया था, तो हम लोग ये फाइंड करेंगे उसको अलॉट कितना हुआ है। ये दोनों केस होता है, ठीक है, ये करना ही पड़ता है। या तो हरी का लिखा होगा कि इतना के अलॉटेड किया है तो हम लोग पता करेंगे अप्लाइड कितना के लिए किया होगा, या फिर लिखा होगा कि कितना के लिए अप्लाइड किया है तो हम लोग पता करेंगे अलॉट कितना किया गया है उसको। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अब देखो हम लोग को निकालना है कि शेयर, हम लोग को तो पता ही है क्वेश्चन में कि शेयर्स अलॉट किया गया है 600, तो हम लोग को फाइंड करना है कि शेयर्स अप्लाइड कितना किया गया था। तो शेयर्स अप्लाइड बाय हरी, फॉर्मूला देखो क्या है कि यहाँ पे जो भी फाइंड करना है, जो भी अगर यहाँ पे शेयर्स अलॉट फाइंड करना था तो यहाँ पे अलॉटमेंट ऊपर रखते, यहाँ पे अप्लाइड फाइंड करना है तो अप्लाइड देखो हम लोग कितना है 36,000, हम लोग 36,000 ऊपर रखेंगे, नीचे 30,000 रख दो, आप मल्टीप्लाई बाई हरी का कितना था, देखो यहाँ पे हरी का देखो कि 600 था, यहाँ पे हम लोग 600 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये कैंसिल, 20 बार में 720। तो इसका मतलब हरी 720 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, लेकिन उसको हम लोग अलॉट किए थे 600। अब हम लोग को देखो, अब क्योंकि वो 720 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था तो पैसा दिया था 6 के हिसाब से, हम लोग तो उसको 600 शेयर ही अलॉट किए, तो एक्स्ट्रा पैसा इसमें है, उसका इसमें है। हम लोग जब फॉरफिट करेंगे तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड थ्रू अलॉटमेंट। अब देखो 720 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, 600 शेयर अलॉट हुआ था, तो इसका मतलब 120 शेयर के हिसाब से, इसका मतलब 120 इंटू 6, 720 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया है, 720 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया है, जिसको हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। अब तुम क्वेश्चन में देखो, यहीं पे देखो, अलॉटमेंट में पूरा 2 रुपया चाहिए था, 1 रुपया फेस वैल्यू, 1 रुपया तुम्हारा प्रीमियम। तो यहाँ पे तुम क्या करना है ना, ऐसे करके पार्ट बांट लेना, फेस वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे बांट लेना प्रीमियम। इस तरह से फॉर्मेट बांटोगे तो तुमको समझने में आसानी रहेगा। अब देखो 600 इंटू 1 इज इक्वल टू 600, और 600 इंटू 1 इज इक्वल टू 600। प्रीमियम 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 4 रहता तो 4 से करते, यहाँ पे 1 था प्रीमियम इसलिए 1 से किए। अब फेस वैल्यू भी 1 है तो 1 से ही कर रहे हैं, यहाँ पे
यहाँ पे फेस वैल्यू 4 रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो इसका मतलब है अलॉटमेंट में फेस वैल्यू के लिए 600 रुपये चाहिए था और प्रीमियम वैल्यू के लिए 600 रुपये चाहिए था। और क्योंकि यहाँ पे तुम देख चुकी हो, हम यहाँ पे निकाल के दिखाए हैं कि वो 720 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। अब हमेशा याद रखना क्वेश्चन में कि जब भी एक्स्ट्रा पैसा आए ना, 720 एक्स्ट्रा है, हम लोग सबसे पहले उसको फेस वैल्यू से एडजस्ट करते हैं। तो 600 में से 600 एडजस्ट कर दो, बचा 0। इसका मतलब फेस वैल्यू में हम लोग को कुछ भी नहीं देना है, लेकिन हम लोग को नहीं, मतलब हरी को कुछ नहीं देना है। अब क्योंकि 720 शेयर था यहाँ पे, 600 हम लोग यहाँ पे 600 हम लोग फेस वैल्यू से एडजस्ट कर दिए, तो बचा 120। तो 120 को हम लोग प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो 0 0 10 से 10 से ये 5 से 480, ये 480 उसको प्रीमियम में देना था अलॉटमेंट के समय, जो कि वो नहीं दिया, इसलिए उसका फॉरफिट किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल मनी नॉट पेड बाय हरी इज इक्वल टू 480। हम तुमको एक बात बताते हैं, ये जो कैटेगरी में बांटे ना फेस वैल्यू और प्रीमियम, ये तुम्हारे लिए बांटना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करेंगे ना, तब बहुत तुमको काम आएगा, क्योंकि हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ता है। मतलब तुम समझो ये बांटना बहुत ज़रूरी है। तो अब तुम इसको एक बार ऐसे करके देखो, ये पेज को